बहुत समय पहले घने पहाड़ों और गहरे जंगलों के बीच बसा हुआ एक सुंदर सा जंगल था जिसका नाम था हरियाली वन। इस जंगल में हर प्राणी अपनी अपनी जिंदगी खुशी से जीता था। वहां पड़ते हुआ भालू रहता था जिसका नाम था भोलू। भोलू एक भूरे रंग का भालू था। लंबा चौड़ा शरीर, मोटा सा पेट, लेकिन दिल से बहुत ही भोला और नेक दिल। वह ज्यादातर समय शहद की तलाश में भटकता रहता था। जंगल के बाकी जानवर उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह किसी से भी झगड़ा नहीं करता था, हमेशा मुस्कुराता रहता था और जरूरतमंद की मदद करता था। भोलू की सबसे अच्छी दोस्त थी गुड़िया लोमड़ी। गुड़िया चालाक थी, तेज थी, लेकिन भोलू से बहुत प्यार करती थी। दोनों अक्सर मिलकर जंगल की सैर करते, खेलते और नए नए खाने की चीजें ढूंढते। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे भोलू की जिंदगी बदल गई। एक दिन भोलू और गुड़िया जंगल की एक अनजानी दिशा में निकल पड़े। चलते चलते वे एक पुरानी, काली और रहस्यमयी गुफा के पास पहुंचे। गुफा के बाहर एक बूढ़ा उल्लू बैठा था जिसकी आंखें चमक रही थीं। उल्लू ने उन्हें देखकर कहा, हे जंगल के प्राणियों, यह कोई साधारण गुफा नहीं है। जो इसमें प्रवेश करेगा उसे अपनी असली ताकत और पहचान का पता चलेगा, लेकिन केवल वही जो निडर हो। भोलू और गुड़िया दोनों चौंक गए। भोलू ने पहले तो डरते हुए मना किया, लेकिन फिर उसकी जिज्ञासा बढ़ने लगी। क्या वाकई उसके अंदर कुछ खास ताकत है? क्या वो केवल एक शहद खाने वाला भालू ही है या कुछ और? भोलू ने ठान लिया, वो गुफा के अंदर जाएगा। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर कुछ चमकते हुए चिन्ह बने थे। जैसे जैसे भोलू आगे बढ़ता गया, उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक सामने एक बर्फीला पहाड़ आया। भोलू को उस पहाड़ को पार करना था। वो कांपने लगा, लेकिन तभी एक चमकदार पत्थर से रास्ता खुला और एक रहस्यमयी दरवाजा दिखाई दिया। भोलू ने दरवाजा खोला और पहुंच गया एक दूसरी दुनिया में, एक जंगल की दुनिया। लेकिन ये दुनिया बहुत अलग थी। यहां जानवर बोल सकते थे, पंखों वाले हाथी उड़ रहे थे और नदियां संगीत की तरह बह रही थीं। इस नई दुनिया में भोलू को पता चला कि वो एक संरक्षित भालू है, एक ऐसा प्राणी जिसे जंगल की रक्षा करने के लिए चुना गया है। हर 1000 साल में एक भालू को ये शक्ति मिलती है। उसे ये भी बताया गया कि हरियाली वन पर एक खतरा मंडरा रहा है। एक लालची शिकारी समूह जंगल को काटने की योजना बना रहा है और केवल भोलू ही उसे रोक सकता है। भोलू को शक्ति दी गई। वो अब आग और पानी दोनों पर नियंत्रण कर सकता था, लेकिन साथ में उसे ये भी कहा गया कि उसे अपनी असली ताकत अपने दिल से पहचाननी होगी। ताकत केवल शक्ति में नहीं, बल्कि करुणा और नेतृत्व में होती है। भोलू वापस अपने जंगल लौटा। वहां उसने देखा कि इंसानों ने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया है। जानवर डरकर भाग रहे हैं। भोलू ने सब जानवरों को एकजुट किया। वह जंगल के राजा सिंह सम्राट के पास गया और उसे इंसानी खतरे के बारे में बताया। भोलू ने सब जानवरों को मिलकर रणनीति बनाने के लिए प्रेरित किया। एक रात इंसान जंगल में आए, बड़ी बड़ी मशीनों के साथ। लेकिन भोलू और उसके साथियों ने एक योजना बनाई थी। उन्होंने जंगल की सीमाओं पर रक्षक घेराबंदी बनाई, आवाजें और संगीत के जरिए भ्रम फैलाया, और आखिर में भोलू ने अपने अंदर की आग और पानी की शक्ति से मशीनों को बेकार कर दिया।